नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। आपके सपनों का भारत होना चाहिए सुखी एवं निरोगी, भ्रष्ट व बेईमान, सांप्रदायिक, अशिक्षित। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। हमारे सपनों का जो भारत है वो सुखी एवं निरोगी होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बदलू को सबसे ज़्यादा सीट किस बात से थी। लाख की गोलियों से, कांच की गोलियों से, कांच की सूड़ियों से, लाख की सूड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर स सही है, कांच की सूड़ियों से। यानी बदलू को सबसे ज़्यादा सीट कांच की सूड़ियों से थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान के डाकिये कविता में बताए गए हैं कबूतर और मैना, हंस और बाज, पक्षी और बादल, पवन और बसंत। तो ऑप्शन नंबर स सही है, पक्षी एवं बादल भगवान के डाकिये बताए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। श्री कृष्ण के रोने का कारण था मित्रों से बहुत दिनों बाद मिलन होना, सुदामा को रोते देखना, श्री कृष्ण भावुक स्वभाव का होना, या सुदामा के घायल पैर और दीन दशा देखकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो सुदामा के जो घायल पैर और दीन दशा देखकर वो रोने लगे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बिलवासिसी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे क्योंकि उन्होंने रुपये खर्च करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जवाहरलाल उन्हें लौटा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास केवल 100 रुपये थे, क्योंकि अंग्रेज ने लौटे के लिए 500 रुपये देने की घोषणा की थी। यानी ऑप्शन नंबर 10 सही है, अंग्रेज ने उन्हें 500 रुपये देने की घोषणा की थी, इसलिए वो अफसोस के साथ रुपये उठाने लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, माला शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर शब्द बनेगा। माला का बहुवचन कौन सा होगा। मारले, माले, माली, मालाए। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, मालाए। माला शब्द का बहुवचन मालाए होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निरूपसक से बना शब्द है। निरूपसक से कौन सा शब्द बनेगा। नीर, निरी, निरह, नीरज। तो ऑप्शन नंबर स सही है, निरह। कौन सा बनेगा, निरह। ऑप्शन नंबर स सही है। दीवाने जी भर प्यार लुटाते हैं। दीवाने जी भरकर प्यार किस पे लुटाते। हर गांव में, मित्रों के बीच, भिखमंगों में, सजनों में। तो ऑप्शन नंबर स सही है, भिखमंगों में। दीवाने वो भिखमंगों में जी भर के जो प्यार है वो लुटाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। खंड ब के अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न है 9 से 14। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था। साइकिल चलाना आरंभ करने पर पुरुषों का महिलाओं के प्रति व्यवहार बहुत खराब था। बहुत खराब था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जागे। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा के भाव जागे। उसे बस बैठने नहीं, पूजा योग्य लगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार मन के शीतल होने से क्या लाभ होता है। कबीर के अनुसार मन के शीतल होने से क्या लाभ होता है। जब मनुष्य अपने मन को शांत या शीतल रखता है तो संसार में उसका कोई बैरी नहीं रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सबसे कठिन समय नहीं, पाठ में क्या संदेश दिया गया है। प्रस्तुत कविता में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने तथा आशावादी होने का संदेश दिया गया है। यानी उन्होंने प्रस्तुत कविता के अंदर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने और आशावादी होने का संदेश दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, आँख का नेत्र, चक्षु, फूल, पुष्प, सुमन। यानी फूल का जो पर्यायवाची शब्द है पुष्प और सुमन, आँख का नेत्र और चक्षु। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, इसे लघुतरात्मक थोड़े बड़े प्रश्न है। 15 से 22 प्रश्न है। 15 से 22 प्रश्न। शुरुआत में पुरुष ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों। उत्तर, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि उस पिछले जिले में वही एकमात्र डीलर थे। इस आंदोलन में उनकी बिक्री बढ़ गई थी। यानी उन्होंने इसलिए उनका समर्थन किया ताकि उनकी साइकिल आगे ज़्यादा बिक सके। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेखक ने बस के चलने पर उसके हाल की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन से की। आपको ये समानता कैसी लगती है, लिखिए। जब बस चली तो लेखक ने उसकी समानता गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से की। बस के
साथ उसके सारे भाग असहयोग कर रहे थे, अतः लेखक द्वारा की गई समानता सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आगे हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आवतगारी एक है, उल्टत हुई अनेक, क कबीर न उल्टे वही एक की एक। संदर्भ एवं प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने यह सीख दी है कि किसी मनुष्य को गाली का जवाब गाली अपशब्द से नहीं देना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसकी व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है तो जवाब में उसे गाली देते हैं तो वह पुनः 2 जगह 4 गालियाँ देगा। इसे शुरू की गाली एक बढ़कर अनेक हो जाती है। यदि मनुष्य गाली का जवाब न दे तो वह एक ही रह जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। मौन सदैव बाल की खाल निकालता रहता है। मैदान का मारना, मैदान मारना, मैदान मारना लड़ाई जीतना। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने मैदान मार लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सड़क पर बच्चों द्वारा पालन किए जाने वाले 4 सावधानियाँ। बच्चों को सड़क को खेल के मैदान के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को न तो सड़क पर दौड़ना चाहिए और न ही दौड़ने की होड़ करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर यदि सड़क पर मुड़ना हो तो मुड़ने की दिशा में अपने हाथ द्वारा संकेत करना चाहिए। और साइकिल नंगे पैर अथवा चप्पल पहनकर नहीं चलानी चाहिए, बल्कि अच्छे किस्म के जूते पहनकर साइकिल चलानी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नमामि गंगे योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। नमामि गंगे योजना केंद्र द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य शामिल है। यद्यपि गंगा नदी की सफाई इसके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व और विभिन्न उपयोगों के कारण बहुत कठिन है, किंतु बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हाँ, हाँ, आंसू बंद कर ब चले अभी, पांखें बंद कर हाँ, आंसू बंद कर ब चले अभी, पक्षियों की पांखों पर तिरता है अभी, जरती भी हुई पति, जरती भी हुई पति। आगे, जिब माला तो कर में फिरे, जिबी फिरे मुख माई, पग कटंग जाल लगे पुनि जोय, दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रति हानि होत गोरस की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। आगे शब्द दिए गए, उनको हमें अर्थ से मिलान करना, तो मैं अर्थ के साथ सही उत्तर को सही लेकर आप देख लो। हस्ती, सामर्थ्य, आलम, दुनिया, जग, संसार, पिए, पसीना, उर, हृदय, स्वसन, बंधन रहित। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नतमक प्रश्न 23 to 25। इसके अंदर आपको 23 प्रश्न गंध्या निम्नलिखित गंध्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। यानी गंध्यास को आपको, इस गंध्यास को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आगे जो प्रश्न दिए गए उनको आपको ध्यानपूर्वक आपको उत्तर देना है। लेखक ने जब फातिमा के से बात की तो उसने साइकिल पर क्या टिप्पणी की। उसने कहा कि साइकिल से उसकी कोई कमाई नहीं है होती है, वरना उसे तो चलाने के लिए पैसे गंवाने पड़ते हैं। उस महिला ने लेखक से पैसे गंवाने वाली बात क्यों की। उस महिला के पास अपनी साइकिल नहीं थी और न ही खरीदने के लिए उसके पास पैसे थे, तो उसे चलाने के लिए साइकिल किराए पर लेनी पड़ती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साइकिल के लिए वह महिला पैसे गंवा कर भी उसे चलाना क्यों पसंद करती थी। साइकिल चलाकर वह आज़ादी महसूस करती है, इसलिए पैसे गंवा कर भी उसे साइकिल चलाना पसंद था। लेखक ने साइकिल की सवारी के बारे में क्या नहीं सोचा। साइकिल चलाने में महिला को इतनी समय मिल जाता है तो वह अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है, इससे ये और अधिक से इलाके में जा पाती है। इस प्रकार वो अपना अधिक सामान बेच लेती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गंध्यास में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे थे। बेचना, खरीदना, बंधन, आज़ादी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 24 के अंदर आपको शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रधानाध्यापक महोदय से अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये इस प्रार्थना पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आपको याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अथवा के अंदर भी एक है, अपने आप को धौलपुर निवासी कौशल्या जैन मानते हुए अपनी सहेली मध्य के जन्मदिवस पर बधाई पत्र के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो ये पत्र आपके सामने है, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ कर लिख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वनों के संरक्षण की आवश्यकता
21वीं सदी का भारत। तो मैं वनों के संरक्षण की आवश्यकता पर मैं लेके आया हूँ। इसको ध्यानपूर्वक रोक कर याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, परीक्षा के अंदर 100% आएगा, ठीक है। अथवा के अंदर एक और है, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखी। सर्प और कृष्ण दोनों में से एक पर करनी है। तो सर्प पर मैं एक धनी व्यक्ति और उसके पुत्र सर्प और कृष्ण पर मैं एक कहानी लिख के आया हूँ। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसी कहानियाँ देखने को मिलेंगी।